वन नेशन वन इलेक्शन। प्रधानमंत्री मोदी इस समय इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। 1 सितंबर को सरकार ने इस पर एक कमेटी भी बना दी है जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। और अब कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो एज पब्लिक हमें भी ये पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। अगर हम आज़ादी के टाइम की बात करें तो 1952, 1957, 1962, 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। पर ईयर 1968 और 69 में एक साथ कई सारे विधानसभा को टाइम से पहले भंग कर दिया गया। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इन सब की वजह से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग टाइम पर होने लगे। अभी तक ऐसा ही होता आ रहा था, पर अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इलेक्शंस की इस परंपरा को वापस से बदलकर 1950 के जैसा कर दिया जाए, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हो। नॉर्मली हर साल 5 से 6 राज्यों में इलेक्शंस पढ़े जाते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर कहा गया था कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। ये पैसे कंट्री के डेवलपमेंट में काम आ सकता है। साथ ही अगर ये दोनों चुनाव एक साथ ही हो जाते हैं तो एक ही बार आचार संहिता लगानी पड़ेगी देश में। बता दें कि देश में आचार संहिता लगने पर कई सारे प्रशासनिक काम रोक दिए जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगाए जाते हैं इलेक्शन में। और अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही बार करा दिए जाते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी ये बर्डन एक ही बार पड़ेगा। अगला बेनिफिट ये होगा कि एक साथ ही इलेक्शन पड़ने पर वोटर्स की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि एक ही बार वोट देना आसान पड़ेगा पब्लिक के लिए बार बार वोट देने के बजाय। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से संभावना है कि गवर्नमेंट ठीक से काम न करे। अभी जीतने वाली पार्टीज को डर रहता है कि कहीं कुछ गलत किया तो विधानसभा में कोई सीट न चली जाए। पर अगर एक ही बार वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से फ्री हो जाते हैं तो फिर उन्हें जनता को जवाब देने का कोई डर ही नहीं बचेगा। साथ ही एक और रिस्क रहेगा, वो ये कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग कर दी जाती है तो फिर से सारे चुनाव अलग अलग टाइम पर होने लगेंगे। देखा जाए तो पास्ट में 6 बार ऐसा हो चुका है जब लोकसभा टाइम से पहले रद्द कर दी गई थी, तो फ्यूचर में भी ऐसे होने के चांसेस हैं। अगर एक साथ सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शंस कराए जाते हैं तो चांसेस ये भी हैं कि नेशनल इश्यूज के आगे रीजनल इश्यूज को इतना इम्पोर्टेंस ना दिया जाए। अब बात करते हैं कि क्या ये लागू करना पॉसिबल है, तो जवाब है हाँ, हो सकता है। इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के साथ साथ कई और कानूनों में संशोधन करने होंगे। देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि मैक्सिमम स्टेट्स इस बात से राज़ी हों। अगर ज़्यादातर स्टेट्स इसका विरोध करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए इस कानून को ला पाना मुश्किल हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो या ना हो, पर इससे 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। अगर अपोजिशन वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है तो बीजेपी के पास एक मुद्दा आ जाएगा कि वो कंट्री का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे थे पर अपोजिशन ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो बीजेपी की वाहवाही तो होगी ही। सो ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी का दोनों साइड से फ़ायदा है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।